थोड़े प्राइम मिनिस्टर पैकेज जब आया, इस तरफ से चुपके से यहाँ से मनमोहन सिंह ने किया कि ऐसी वारदात देखने को नहीं मिली। हालात थे, लेकिन जब घर में भी सुरक्षित ना हो, अपने ऑफिस में भी सुरक्षित ना हो, और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार के दफ्तर में, तो इस वक्त हमें आराम से बैठने का कोई नहीं, हम आप लोगों के बिल्कुल शाना बजाना पड़े। आप 10 कदम चले, हो सकता है हम 90 कदम आगे आपको उस मंजर में मिले जहाँ पे आपकी आवाज बुलंद हो और कहीं ना कहीं सुनवाई यहाँ पे हो। आज ज्यादा ना कहते हुए अपने आप को, उन लोगों को चिंता का समुद्र खुद करते हैं, कितने साथी हमारे चले गए और इस ढंग से इस मोड़ पे यहाँ पे पहुंचे कि जब दफ्तर में सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर कहाँ पे सुरक्षित होंगे। तो ये डर का मोड़, ये पूरे कश्मीर वादी में दूसरे भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, तो फिर कहाँ पे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे। अब हमें लिप सर्विस सरकारों की नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए, जिसके लिए आप लोग, हम लोग भी आप लोगों के साथ, आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज बुलाते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये सब अपनी बात यहाँ पे रखेंगे, अपने तरीके से रखेंगे, वही हमारी पार्टी की आवाज भी होगी। तो इस वक्त तो हम सिर्फ आपके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं कि जो सिचुएशन यहाँ पे बनी है, कोई अल्टरनेटिव नहीं, या तो गवर्नमेंट इंश्योर करे प्रॉपर सेफ्टी, प्रॉपर सिक्योरिटी, आए दिन अखबारों में बयाना तक वो सीमित ना रहे, उसका एक्शन यहाँ पे हो। तो हम लोग अपनी किसी भी जगह पे होंगे, आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे होंगे। और इस वक्त हम आप लोगों के बीच में शामिल होते हुए उस राउत साथी को भी श्रद्धा के सुमन अर्पित यहाँ पे करते हैं। परिवार वालों के साथ मिले, पार्टी का स्टैंड का जम्मू शहर में रखा, आपने देखा होगा उसी दिन सबसे पहले वो लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हुआ। राहुल वर्दी की बात नहीं थी, वो एक इंसानी मुद्दा भी था, लेकिन अभी छोटी सी उम्र में स्कूल खेलते ही पहले ऐसे हालात से वो गुजरना उसको पड़ा। तो हम समझते हैं कि बात भी करते करते हमारा 10 बार दिल जो है बसी जाता है कि किस हालात में हम लोग यहाँ पे बैठे, अपनी जान की हिफाजत के लिए यहाँ पे बैठे। मैं उम्मीद करूंगा कि मीर साहब अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। इंशाल्लाह आपका भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उसमें इजाफा यहाँ पे हो और जरूर आने वाले दिनों में कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा नाम करना चाह रहे हैं। तो आपके उस मिशन में, उस श्रद्धांजलि और उस मिशन में हम सारे लोग शामिल होने के लिए सरकार के बीच में आए। और मुझे अभी प्रेस वाले पूछ रहे थे कि आखिरकार है क्या ये। अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये आज का समूह, चाहे वो मटन में है, शेखपुरा में है, जस्सू में है, दुर्गानगर में है, राहुल जी के घर में है, दिल्ली में है, बंबई में है, अमेरिका में है, लंदन में है, जहां तक भी ये कम्युनिटी फैली हुई है, वो एक आवाज के साथ में इस वक्त अपने अपने तरीके से रोष, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। और मुद्दा और मकसद इसके पीछे एक ही, जैसे मेरे भाई ने भी उन्होंने बताया कि हम कामचोर नहीं, हमें ताने भी दिए जाते हैं पीछे से, शायद ये कश्मीरी पंडित सरकार या सरकारी सरकारी तरीके से ही जीना चाहते हैं। मगर आपने करके दिखाया, आपने जिन हालात में जब ये पैकेज बनी और मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने उस वक्त एक तरीका निकाला। इच्छा तो हमारी थी कि जो जहां से निकला है वो वहां अपनी जगह पहुंचे, वो अल्टीमेट टारगेट पहले दिन से, बीच में भी था, आज भी। मगर जैसे सिचुएशंस आप लोगों ने भी एसेस किए, अपने अपने आपके भी यहाँ बरादरियां हैं, दोस्तियां हैं, और उसके बीच का रास्ता उस वक्त यही निकाला गया था कि ये कौम तो सारा अनएम्प्लॉय हो गया। जो भी इस कौम के लोग, इस कम्युनिटी के लोग जो एजुकेटेड तबका माना जाता था, एजुकेशन में ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते थे, टेलीकम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट करते थे, वो लाट तो खत्म हो गया। अब वापस जाएं तो कैसे जाएं, कैसे जी? तो उस चीज को लेकर के, जैसे रमन मटू जी ने कहा, काफी परसुएशन और लीडरशिप का दिल भी खुला था, दिमाग भी खुला था, दर्द था, तो एक रास्ता निकाला। 6,000
एम्प्लॉयमेंट पैकेज सोनिया जी की डायरेक्शन में मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त दिया, उसमें भी काफी उतार चढ़ाव आए, सिलेक्शन में, नॉन सिलेक्शन में, मगर अब आज मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा टाइम हुआ उस पैकेज, 12 साल उस पैकेज को अनाउंस किए हुए, और 12 साल में वो 6000 वैकेंसीज भी पूरी नहीं हो पाई। आप मानते हो नहीं मानते? मुश्किल से पहले 1300, फिर 1700, फिर 1800, फिर 2100, उसी पैकेज को खींच के मुश्किल से कोई 4-4,500 अभी भी रिसेंटली भी कुछ उसमें आए, वो आउट ऑफ दैट पैकेज, मगर 6000 स्कोर अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये कमजोरियां हैं सरकार में, किसी भी सरकार की। रमन जी ने यहाँ एक सही बात कही कि आज सरकार किसी की भी हो, हमें कोई जाति दुश्मनी उनसे नहीं है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकती है, मगर उनके तौर तरीके इस कम्युनिटी को यूज करने का और रिटर्न देने में जो उनका कथनी और करनी में फर्क है, उस पर सवाल है। अगर पिछली सरकारों में कोई कमी रही थी, इन 7-8 सालों में हमने सोचा था एक तो वो कमी पूरी हो जाएगी, प्लस उससे आगे कोई कदम उठाया जाए, रिहैबिलिटेशन, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी तो किसी भी सरकार, जो भी इलेक्टेड सरकार होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि पहले उस सरकार को अपने सिटीजन्स को सुरक्षित रखना है। वो कोई भी हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, कश्मीर का हो, मिजोरम का हो, कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, डोगरा हो, कोई भी हो, पहला काम किसी सरकार का है कि अपने देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करना। और फिर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, जो मुल्की जंग हम यहाँ लड़ रहे हैं, हम हमारा जंग नहीं लड़ रहे, ना कश्मीरी पंडित लड़ रहा है, आपके साथ किसी जाति लड़ाई नहीं, कश्मीर के लोकल लोगों को कोई जाति लड़ाई किसी के साथ थोड़ी है। हम मुल्की पॉलिसीज का खमियाजा यहाँ उठा रहे हैं, और जिसका सीधे भुक्तभोगी हम जम्मू कश्मीर वाले लोग। आपकी परेशानी अलग है, हमारे बॉर्डरों पर रहने वाले लोग वो अलग परेशानी झेल रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं होती है, उनकी एग्रीकल्चर नहीं होता है, उनकी फैसिलिटीज नहीं होती है, और इसी तरह से अलग अलग तबका अलग अलग तरीके से झेल रहा है, मगर कुछ ना कुछ बड़ी मुल्की मौत हुई, 8 की मौत हुई, 10 की मौत हुई, और आखिरकार क्या हम गली के बकरे बन के यहाँ पर आए? हम उनकी सर्टिफिकेट लेने के लिए आए? हम इस सरजमीन के मतलब पैदावार हैं, हम यहाँ के बस्कीन हैं। जो आपकी आंखें देख रही होंगी, जो आपका दिमाग, जो आपके कान सुन रहे हैं, जरूरत नहीं है कि हर बार वो आप बोले, मगर उसका कलेक्टिवली जो राहुल भट्ट जी की शहादत के बाद में एकदम करंट महसूस हुआ कि नहीं, अब एनफ इज एनफ। अब भी अगर हम खामोश रहे तो एक के बाद दूसरे, जो आपने अपनी रेजोल्यूशन में लिखा है, अपनी रिक्वेस्ट में लिखा है, आखिरकार हम कब तक इसका इंतजार करें? आज राहुल भट्ट गया, कल सुनील भट्ट जाएगा, परसों कुलदीप जाएगा, नरसों दूसरा जाएगा, तो एक एक करके तो हम इस लाइन में। इसलिए मेरे भाइयों, रमन जी ने आपको एक बहुत बड़ा इशारा दिया, जबकि ये मौका नहीं, उस तरीके से आ सकता है। कांग्रेस के साथ में आपका एक ब्लड का रिश्ता, हम तो यहाँ टेम्पररी, आप तो कांग्रेस में परमानेंट। आप अगर कितनी बार भी इधर उधर जाओगे, मगर तो भी वो जो खून में पड़ा हुआ है, उसको शक्ति नजर से, मुझे लगता है बीजेपी वाले अभी भी उसी नजर से, शक्ति नजर से देखते हैं। चाहे टेम्पररी फेज था, हमारा जिंदाबाद किया कुछ लोगों ने, मगर वजूद तो इनका कुछ और। तो इसलिए आपको कांग्रेस को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं, कांग्रेस को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हम अगर कहीं भी होंगे, जिस दिन राहुल भट्ट का वाक़ा हुआ, उदयपुर में पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस, तमाम लीडरशिप वहां पर, तो जलजला हुआ है जिस वक्त ये राहुल भट्ट के उसमें मजिस्ट्रेट के ऑफिस में गोली मारने की बात हुई, सारी कांग्रेस से टॉप टू बॉटम। मेरे ख्याल से उस दिन की जो वहां कार्रवाई थी, वो कार्रवाई नहीं चली। जितने ग्रुप लगे, जो भी उसमें बैठे थे, सबसे पहले सारे
खड़ा होकर ये न्यूज सुनने के बाद खड़ा होकर सबसे पहले श्रद्धांजलि राहुल गांधी के नाम से एहसास हुआ कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका जो आज का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम कामचोर नहीं है, हम काम करना चाहते हैं। आप दूसरों से 8 घंटे की सर्विस लेते हो, हम 10 घंटे 12 घंटे देंगे। हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम इंटेलेक्चुअल कौम हैं, मगर खुदारा हमारी जीवन की सुरक्षा तो दो। हमें ऐसी जगह बिठाओ जहां पर कम से कम हम 10-12 घंटे दिल लगाकर काम करें। आपको डिलीवरी मिलेगी। आप मेरे टेबल पर फाइल रखोगे तो आप जो दूसरे क्लर्क से 18 दिन तक वो फाइल नहीं निकलती कश्मीरी पढ़ने तो उसको 8 घंटे में निकाले, फैसला देकर निकाले। जीनियस कौन? तो मगर हमें कुछ ऐसी जगह दो, ऐसा कोई तरीका निकालो। यहाँ जब माइग्रेशन हुई 90s में, हमने क्या 5-7 हजार एम्प्लॉय जो उस वक्त थे उनको जम्मू में जाकर के प्लेसमेंट नहीं किया। उनकी ड्यूटी हमने वहां से नहीं ली, रिलीफ कैंपों में लिया, स्कूलों में लिया, डाकखानों में लिया, वहां प्लेसमेंट किया। 20,000 के एम्प्लॉय। आज तो हम 4,500 है खुद यहाँ मौत के मुंह में। तो 4,500 लोगों के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना, प्रोवाइड करना। राजनीति इसमें भी सिलेक्टिवनेस, कौन किसका बिलवाइड बॉय है, कौन किसके दफ्तर के आसपास चक्कर लगा रहे, कौन किसके जिंदाबाद करे। इसका मतलब 535 सरकार के प्यादे हो गए और बाकी 4,000 लोग इस चीज की हम जोरदार आवाज उठाएंगे। हम आज आपके तीनों कंपनी में सारे लोगों से मिलेंगे और कल हम स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एलजी साहब को टाइम भी आज ही मांगेंगे और ये आपका जो जज्बा है, आपकी जो डिमांड है, और मैं जाती तौर एज ए पार्टी भी हम मानते हैं। हमने कल भी जम्मू में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जायज डिमांड है और इनका हक है ये कि सरकार की ड्यूटी बनती है कि ये अपना काम करने के लिए कहीं सेफर प्लेसेस पर सेफर जोन बनाओ, वहां पर इनसे जो काम लेना है जो काबिल लोग हैं ये करेंगे, वो उनके जान की सुरक्षा तो दो। तो इस चीज की हम पुरजोर आपका सपोर्ट करेंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक करेंगे। और आप यकीन रखिए, ठीक है हम सरकार में नहीं, हम अभी जाकर अपने होम मिनिस्टर से शाम को ऑर्डर नहीं करा सकते हैं, हम वजीर आजम से भी नहीं करा सकते, मगर अपोजिशन की आवाज में भी एक दम होता है। इसीलिए हम स्पेशली, हम तो पहले आए होते उदयपुर 6-7 दिन, वहाँ से आए जम्मू में कल राजीव जी के प्रोग्राम को लेकर, उसमें 2 दिन फंसे रहे। तो रात को ही हम वहाँ से निकले, रास्ता खराब होने की वजह से रात को बानाल में रुके। सुबह सवेरे हम कोशिश की कि पहला कदम आपके साथ, आपके दुख के साथ, आपकी डिमांड के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी का शुरू हो जाए। मैं फिर एक बार राहुल गांधी जी के लिए गुजारिश करूंगा कि हम इस श्रद्धांजलि में सारे लोग खड़ा होकर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और आपकी डिमांड को हमारा सपोर्ट है। थैंक यू। हमारे भी जिंदा हो, इस बात को आप अपने तरीके से वेरीफाई कीजिए, कहीं हम गलत ना बोल रहे हैं। आप अपने तरीके से वेरीफाई कीजिए और देखिए कि कौन है, आप देखिए कौन है। बाकी आप हमारे लेके जाए और हमें यकीन है, अगेंस्ट नहीं है, हमें यकीन है इस लीडरशिप पे, हमें यकीन है इस लीडरशिप पे। क्योंकि जैसे हमारे बड़ा साहब है यहाँ पर, जिन्होंने, क्योंकि बड़ा साहब कुछ नहीं बदला है, जब से आप यहाँ से निकल गए हैं तब से कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। वही कवाटर, वही प्रीफैब्रिकेटेड जिसके 7 साल की उम्र थी, आज भी 12 साल से हम लोग इसी कैंप में रह रहे हैं। वो 15 से, वो 2015 में शुरू हुए हैं, आज 2022 से सर वैसे के वैसे है। हाँ, आपने 2 BHK दिया तो इन लोगों ने हमें 1 BHK में भी लाया है। सर ये देखिए ना, देखिए कहाँ कहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और हम लोगों को किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेटेड नहीं है, हमें कोई दबा नहीं है किसी राजनीति पार्टी का। हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग जीना चाहते हैं, हमें जीने दो। और हमें आप पे पूरा विश्वास है जिस हिसाब से आपने इस पैकेज को लाया था, और हमें आज भी यकीन है कि आप
हमारी मांग को, जो हमारी डिमांड है, जो रिलोकेशन 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 रेस्क्यू करवाइए हमें। हम ये नहीं कह रहे कि हमें परमानेंटली वहीं पे रखिए, हाँ पूरे समुदाय को लाइए, हम सारा बचाना उनके साथ है, मगर फिलहाल रेस्क्यू करवाइए हमें। सबसे बढ़िया यही रहेगा। One slogan, one solution. Relocation, relocation. One slogan, one solution. Relocation, relocation. Relocation, relocation. Relocation, relocation. Relocation, relocation. Relocation, relocation. आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इस और जुल्म की चक्की में, इस और जुल्म की चक्की में We want justice. We want justice. We want justice. We want justice.